सीटीसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड के सबसे बड़े स्कैम है। आई रिपीट, सीटीसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड के सबसे बड़े स्कैम है। मेरे लास्ट ऑर्गेनाइजेशन पे मेरा सैलरी था 25 लाख पर एनम और मैंने जब अभी स्विच किए 250 LPA, मेरे जो इन हैंड सैलरी आ रहे वो सिर्फ 30 से 35 हजार ज्यादा आ रहे। ये मेरे लिंक्डइन पे एक कनेक्शन ने मुझे पूछे हैं, तो उसको तो मैंने समझा दिए हैं। तो आज मैं इस वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग इस सीटीसी के जो ट्रैप होते हैं इसमें ना फंसो। कैसे आप खुद सीटीसी को समझ पाओगे, कैसे आप समझोगे कि कौन सा सीटीसी बेटर है, सिर्फ नंबर्स पे नहीं जाना चाहिए। इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, तो जुड़े रहिए मेरे साथ टिल द एंड ऑफ द वीडियो। हेलो गाइस, दिस इज प्राणबीर एंड आई वेलकम यू टू कोडिंग फाइटर। मैं आईटी में लास्ट 8 साल से हूँ एंड मैं इस सीटीसी ट्रैप के बारे में अच्छा खासा मेरा नॉलेज है क्योंकि मैं खुद भी सफर कर चुका हूँ एक टाइम पे। तो लेट्स स्टार्ट। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। ये आपके लिए फ्री है लेकिन इससे हमें बहुत मदद मिल जाते हैं। तो ये स्कैम चालू कैसे हुआ? एक मार्केटिंग के स्ट्रेटेजी होते हैं जिसको बोलते हैं शो द पीपल व्हाट दे वांट टू सी। एंड मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो होते हैं जिनके पैकेज 20-25 के नीचे होते हैं वो लोग ज्यादातर इस स्कैम के शिकार होते हैं। उनको ज्यादातर किस में फोकस होते हैं कि सीटीसी जो अमाउंट होते हैं 40 LPA, 35 LPA, 50 LPA, वो भी उस वर्ड के पीछे भागते हैं। इसीलिए उनको वो नंबर शो किए जाते हैं एंड वो बिना कुछ समझे सिर्फ उस नंबर देख के कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं। एंड जब एक महीना गुजर जाते हैं तो उनको दिखता है कि भाई मेरे साथ स्कैम हो गया। पहले समझते हैं कि ये सीटीसी का मतलब क्या होता है। सीटीसी का मतलब होता है कॉस्ट टू कंपनी, मतलब द अमाउंट दैट द कंपनी इज विलिंग टू पे। ऐसा गारंटी नहीं है कि आपको पूरा का पूरा ही आपको दे दिए जाएंगे, आपके खर्चे किए जाएंगे। ये मैक्सिमम अमाउंट होते हैं जो कंपनी आप पे स्पेंड करना चाहते हैं। एंड इस सीटीसी में बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स रहते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक सैलरी से लेके अलग अलग अलाउंसेस, फिर कुछ पर्क्स। सो मतलब सुनने में ये बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन पता तब चलता है जब सैलरी स्लिप आ जाते हैं जहाँ पर लिखे होते इसके लिए इतना डिडक्शन, उसके लिए इतना डिडक्शन, बट उस टाइम पे करने के लिए कुछ होते नहीं है। तो हम लोग इस सीटीसी के कुछ कंपोनेंट्स जो मोस्ट पॉपुलर है वो सब कंपोनेंट के बारे में आज हम लोग बात करेंगे ताकि आप समझ पाओ कि कौन से कंपोनेंट आपके लिए बेनिफिशियल है, कौन से कंपोनेंट जो है सिर्फ आपके साथ स्कैम करने के लिए यूज किए जाते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है बेसिक सैलरी। ये जो है ये आपके पूरे सीटीसी के कोर होते हैं। ये एक अमाउंट है जो आपको मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं एक कंपोनेंट पे जो कि है अलाउंस। अब अलग अलग कंपनीज अलग अलग तरीके के टर्म्स यूज करते हैं अपने अलाउंस को समझाने के लिए। तो यहाँ पर अगर मैं कुछ अलाउंस की अगर मैं बात करूँ, जैसे HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस, तो ये आप रेंट जो पे करते हो तो उसके लिए आपको एक अमाउंट दे दिए जाते हैं, तो इट इज बेनिफिशियल, ठीक है। एंड यूजुअली ये बेसिक पे आपका जितने अमाउंट दिए गए उसके 50% होते हैं। नेक्स्ट आते हैं कुछ अलग तरीके का अलाउंस, जैसे इंटरनेट अलाउंस, फिर ट्रैवल अलाउंस। अब इन सब पे ना एक छोटा सा हिडन एरिया है। क्या है वो? जैसे लेट्स से ट्रैवल अलाउंस, लेट्स आपको बोला गया कि आपका जो ट्रैवल अलाउंस है वो पर मंथ 20,000 रुपीज है। अब यहाँ पर एक टर्म्स लगे होते हैं। ये ट्रैवल अलाउंस आपको तब ही मिलेंगे अगर आप बिजनेस के लिए ट्रैवल कर रहे हो, उस कंपनी के लिए ट्रैवल कर रहे हो। तो लेट्स से आप एक जूनियर पोजीशन पे या एक टिपिकल डेवलपर के डिजिग्नेशन पे हो तो जाहिर सी बात है कि आपको उतना ज्यादा ट्रैवल की जरूरत नहीं होगा, तो आप इस अलाउंस को जो है यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। सिमिलर तरीके से हो सकते हैं कि इंटरनेट अलाउंस, तो यूजुअली इसमें उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, बट इसमें ऐसे मेंशन होते हैं कि 1000 रुपीज या 2000 रुपीज जो आपके इंटरनेट अलाउंस है। अब ये 2000 रुपीज का मतलब ऐसा नहीं कि हर महीना आपको 2000 रुपीज एज एन इंटरनेट अलाउंस दिए जाएंगे। इसमें ऐसा होगा कि आप जहाँ पर रहते हो सिर्फ उसी एड्रेस पे अगर आपके ही नाम पे अगर आपके ब्रॉडबैंड के बिल आते हैं तो उस ब्रॉडबैंड के जो बिल होते हैं उसमें अप टू 2000 रुपीज कंपनी पे करेंगे। लेट्स से आपको 2000 रुपीज का पैक मतलब बहुत ज्यादा स्पीड, लेट्स से आपको उतना स्पीड की जरूरत नहीं है, 100 Mbps इज सफिशिएंट फॉर यू, तो यूजुअली वो 1000 रुपए के अंदर आ जाएंगे। तो आपको जो है उस बिल सबमिट करने के बाद आपको 1000 रुपए ही मिलेंगे। बट हाँ, वही बिल वगैरह पे आपका ही नाम रहना चाहिए, आपका ही एग्जैक्ट एड्रेस रहना चाहिए। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है ये है सबसे
बड़े स्कैम का एरिया विच इज कॉल्ड बोनस। कोई कोई कंपनी जो है इसको एज अ बोनस बोलते हैं, कोई कोई कंपनी इसको एज अ वेरिएबल पे बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक मेजर अमाउंट जो है डाल के रखे जाते हैं जस्ट आपके सीटीसी के जो नंबर है उसको इंक्रीज करने के लिए। लेट से आपको बोला जाता है कि आपको जो ये बोनस है, ये बोनस अमाउंट जो है ये 5 लाख है साल का। तो इसका मतलब ये नहीं कि हर साल कंप्लीट करने के बाद आपको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, ऐसा नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द कंपनी क्या करता है, इस 5 लाख रुपए में एक पर्टिकुलर परसेंटेज देते हैं अपने एम्प्लॉय को, डिपेंडिंग ऑन कि कंपनी कैसा परफॉर्म किए उस लास्ट साल पे, आपने कैसा परफॉर्म किए, तो ऐसे मल्टीपल फैक्टर्स पे। तो मेरे जो एक रूममेट था, तो उस कंपनी में उसको सिर्फ 10% मिलते थे। मतलब लिखा है 5 लाख, लेकिन साल कंप्लीट करने के बाद आपको सिर्फ 50,000 दिए जाते हैं हाथ में। तो ये हुआ ना एक बिगेस्ट स्कैम। बट हाँ, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि हर एक कंपनी जो है इस तरीके से ही वेरिएबल पे को पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन पे मैं करंटली हूँ उसमें क्या होता है, जो अमाउंट मेंशन्ड होते हैं अंडर बोनस, ये मिनिमम अमाउंट आपको मिलेंगे। तो यूजुअली क्या होता है कि कंपनी जैसा परफॉर्म करेंगे, अगर कंपनी अच्छे परफॉर्म करेंगे तो आपको इस अमाउंट से ज्यादा मिलेगा। जैसे मुझे लास्ट टाइम आई गेस 120% के आसपास मिल जाते हैं, मतलब जितना अमाउंट मेंशन्ड है इससे ज्यादा आपको मिलेगा। तो अगर इस तरीके से बोनस को दिए जाते हैं तो वो बेनिफिशियल होता है। लेकिन पहले जैसे बोला कि वेरिएबल पे उस तरीके से अगर देंगे तो आपके लिए लॉस है। नेक्स्ट जो है स्कैम का एरिया, दैट इज पीएफ। अब आपको लग सकता है कि यार पीएफ में ये कैसी स्कैम है, ये तो मेरे पीएफ अकाउंट पे डालेंगे, राइट? तो इसमें कंपनी किस तरीके से स्कैम करते हैं। सो यूजुअली पीएफ में जब कंपनी डिपॉजिट करते हैं पैसा, तो इसमें 2 पार्ट होते हैं। एक होता है एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन, एक होता है एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन, एंड जो इक्वल होते हैं। नाउ लेट्स से कंपनी ने ठीक किया कि आपके बिहाफ पे 15,000 जाएगा एंड कंपनी के बिहाफ पे 15,000 जाएगा, यानी कि एक साल पे 1.8 लाख। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द कंपनी जो ये कंपनी के साइड से जो कंट्रीब्यूशन होते हैं उसको भी सीटीसी के पार्ट बना देते हैं। तो इससे क्या होता है, सीटीसी का जो अमाउंट है वो 1.8 लाख ज्यादा दिखते हैं। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसे भी है जो ये काम नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, मैं करंटली जिस ऑर्गेनाइजेशन पे हूँ, यहाँ पे एम्प्लॉयर के जो कंट्रीब्यूशन एरिया होता है वो कंपनी के पास ही रहते हैं, वो मेरे सीटीसी का हिस्सा नहीं है। तो ये भी एक एरिया है जहाँ पे आपको गौर करना चाहिए। नेक्स्ट जो होता है, कुछ और भी कंपोनेंट्स डाल देते हैं कंपनी, फॉर एग्जाम्पल फूड कूपन एंड जिम मेंबरशिप एंड ऑल दिस थिंग। अब इसमें भी जो है अलग अलग तरीके के वही हिडन टर्म्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फूड कूपन, अब इसमें कैसा होता है, ये जो कूपन्स दिए जाएंगे, लेट्स से आपको महीने का 20,000 या 15,000 के जो है फूड कूपन दिए जाते हैं। अब ये आप यूज कहाँ पे कर पाओगे, सब लोग इस कूपन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। ज्यादातर जो रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं तो वो लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, अगर आप ऐसे जगह पे रहते हो जहाँ पे आप इसको यूज कर पाओगे, देन मे बी इट इज बेनिफिशियल। एक और पोर्शन है स्कैम के, व्हिच इज ग्रेच्युटी। अब आपको लगेगा भाई ग्रेच्युटी, जिनको मालूम नहीं है मैं बता दूं, तो ग्रेच्युटी पे एक ऐसा अमाउंट मेंशन्ड होते हैं जो कंपनी आपको देंगे व्हेन यू कंप्लीट 5 years इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो मतलब क्या होता है कि लेट्स से आपके ग्रेच्युटी पे 2 लाख रुपए डाला हुआ है, तो आपको लगेगा भाई 2 लाख रुपए तो अच्छा है, लेकिन आपको ये तभी मिलेंगे अगर आपने पूरा 5 साल उस कंपनी को दिए हैं। तो अगर आप 4.5 साल भी दे चुके हो तो आपको 1 भी रुपए नहीं मिलेगा। तो ये भी एक स्कैम के कंपोनेंट है। नेक्स्ट चीज सैलरी कंपोनेंट के बारे में हम लोग जानेंगे, दैट इज स्टॉक। तो यहाँ पर भी कंपनी जो है एक बहुत बड़ा स्कैम करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, कंपनी दिखाते हैं कि आपको जो है 10 लाख या 20 लाख के स्टॉक्स दिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक टर्म्स रखे जाते हैं कि आप ये स्टॉक्स जो आपको दिए तो जा रहे हैं, लेकिन आप ये जब चाहे तब बेच नहीं पाओगे। आप इस साल दिए गए जो स्टॉक्स है वो कम से कम 4 साल के बाद ही आप उसको बेच पाओगे। अब ये 4 साल भी हो सकते हैं, 3 साल भी हो सकते हैं, तो ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो अगर आप 4 साल के पहले कंपनी छोड़ देते हैं या फिर कंपनी आपको अगर फायर करते हैं, इन दैट केस आपको उस स्टॉक्स के कुछ भी पैसे नहीं मिलेंगे। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि अगर कंपनी आपको स्टॉक्स प्रोवाइड कर रहे तो मेक श्योर कि वो जो है वो सीटीसी के हिस्से ना हो। अगर सीटीसी के ऊपर आपको दे रहे देन इट इज गुड, क्योंकि आप जो वो सीटीसी जितने मिल रहे हो वो देखकर ही आ रहे हो, स्टॉक के बारे में सोच के आप नहीं आ रहे हो। जैसे मेरे करंट ऑर्गेनाइजेशन पे भी जो मुझे स्टॉक्स दिए जाते हैं वो सीटीसी का हिस्सा नहीं है। तो आई होप समझ गए कि किस तरीके से स्कैम किए जाते हैं।
तो एक यूजुअल सिनेरियो पे क्या हो जाते हैं ना कि लेट से आपकी सीटीसी 10 लाख है, तो ये जितने भी टैक्सेस एंड ये जो अलग अलग तरीके के हिडन चीजें वगैरह होते हैं ना, ये सब चीज जब डिडक्ट हो जाते हैं तो देखा जाता है कि आपके जो इन हैंड है, जो एक्चुअल आपको मिल रहे हैं, वो अराउंड 6 लाख पर एनम के आसपास हो जाते हैं। तो आप इससे कैसे बच सकते हो? तो सबसे पहले जो है आप प्रॉपरली नेगोशिएट करो। आप एचआर राउंड पे जब एचआर आपको पूछेंगे कि हम इतने आपको ऑफर कर रहे हैं एंड ऑल दिस थिंग्स, तो इसमें जो है सिर्फ नंबर के बेसिस में जो है आगे मत बढ़ो। आप क्या करो, एचआर को जो है जो सैलरी के जो ब्रेकअप है वो शेयर करने के लिए बोलो, ताकि आप एक बार खुद से पूरा गो थ्रू कर पाओ। अब क्या होता है कि लेट्स से एचआर ने आपको ब्रेकअप शेयर कर दिया, बट यहाँ पर अलग अलग तरीके के टर्म्स यूज किए गए जो स्टैंडर्ड नहीं है। तो आप क्या करो, आप एचआर से पूछो कि इस टर्म का मतलब क्या है। यहाँ पर जैसे मेंशन्ड है कि 1 लाख या 50,000 रुपए ये पूरा मिलते हैं, या ये मिलने के लिए क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। इस तरीके से आप पूछो उनसे। एंड आप जब जॉब स्विच करते हो तो उस टाइम पे यूजुअली आप 2 या 3 ऑफर यूजुअली होल्ड करते हो। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो सीटीसी के जो ब्रेकअप शेयर किए हैं, आप उसको कंपेयर करो। आप देखो कि आपको एक्चुअली कितना मिल रहा है। और एक पॉइंट के बारे में मैं बताना चाहूंगा, इवन तो ये पॉइंट सीटीसी में डायरेक्टली मेंशन्ड नहीं होते, लेकिन आपके जो ऑफर लेटर शेयर करेंगे एचआर, वहां पर ये चीज मेंशन रहेंगे। अभी जैसे हमें मालूम है कि इंडिया में बॉन्ड जो है वो इलीगल होते हैं। कोई भी कंपनी एक एम्प्लॉय को फोर्स नहीं कर सकते उस कंपनी में XYZ दिन रहने के लिए। तो कंपनीज क्या करते हैं, वो ऑफर लेटर पे ऐसे मेंशन करते हैं कि दे विल स्पेंड अराउंड X लाख रुपीस ऑन योर ट्रेनिंग। तो अगर आप इतने साल के पहले अगर कंपनी छोड़ देते हो तो ये अमाउंट जो है आपको वापस देना होगा। एंड ट्रस्ट में यहाँ पर अगर आप सीनियर हो तो एक ह्यूज अमाउंट मेंशन रहते हैं। मैं ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं ले रहा हूँ, बट मेरे पास एक ऑफर लेटर आया था जहाँ पर ये एक टर्म्स जो है हिडन था। जहाँ पर मेरा जो फ्रांस में इनिशियल पोस्टिंग होने वाले थे, तो वहां पर मेंशन ऐसा था कि अगर मैं 5 साल के पहले उस ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देता हूँ, देन आई हैव टू पे 11 lakhs। सो आई फेल्ट कि मुझे कभी भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन कि इतने साल आपको रहने होगा, ये मुझे नहीं चाहिए। बिकॉज मेरे हिसाब से अगर कंपनी का एनवायरनमेंट टॉक्सिक है तो मैं पहले निकल जाना चाहूंगा। अगर कंपनी का एनवायरनमेंट अच्छा है तो 5 साल क्या, मैं 10 साल भी अपना दे दूंगा उस ऑर्गेनाइजेशन को। एंड इस तरीके के पॉइंट्स जो है ये भी आपको देखना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग इस सीटीसी के जो ट्रैप है इससे बच सकते हैं। एंड आई होप कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमें बहुत मदद मिलते हैं। एंड जुड़े रहिए हमारे साथ। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।